अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए खशखाश की चाय बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों की अहम ज़रूरत है खशखाश की चाय, क्योंकि हमें ये जोड़ों के दर्द, सर दर्द, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, सीने की जकड़न से ये हमें बचाती है, थकावट और सुस्ती को भगाती है। बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है सर्दियों में चाय। हर मौसम का मुकाबला करने के लिए कुदरत ने हमें बहुत सी चीज़ें अता की हैं, जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। खशखाश भी इनमें से एक है जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। खशखाश की चाय बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 कप पानी लिया। पानी में मैंने उबाल आने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के चाय की पत्ती इसमें शामिल कर दी। चाय की पत्ती जो भी आपको पसंद हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग चाय पीना चाहते हैं तो आपने उसी हिसाब से पत्ती इसमें डाल लेनी है। तो यहाँ पर हम इसमें उबाल आने का पहले इंतज़ार करेंगे। जब उबाल आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच खशखाश यानी कि पॉपी सीड्स। खशखाश को धोने का और सुखाने का तरीका मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है। तो मेरे पास धुली हुई और ड्राई की हुई खशखाश है, ये 1 चम्मच हम डालेंगे। सर्दियों की मैंने जैसे आपको बताया था ज़रूरत है खशखाश, तो आपने भी सर्दियां आने से पहले खशखाश को धोकर सुखाकर रख लेना है, क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। चाय में भी इसका इस्तेमाल होता है, दूध में भी पका कर पीते हैं। इसके अलावा हलवों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खशखाश का सालन भी बनाया जाता है, हलवा भी बनाया जाता है। बहुत तरीक़ों से इसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सर्दियों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर, प्रोटीन और बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, मैग्नीशियम होता है, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन और पॉलीफेनॉल नामी एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि सर्दी के मसाइल से हमें बचाते हैं। अब मैंने इसे ढक्कन लगाकर रख दिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक हल्की आंच पर हम इसे पका लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि खशखाश इसमें अच्छी तरह से इसकी जितनी भी ग़िज़ाइयत है वो आ सके इस कहवे में। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे पकते हुए, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो ये कहवा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा। जिन लोगों को जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो उनके लिए भी ये चाय बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि खशखाश हमने इसमें डाली है। खशखाश में कैल्शियम भर भर के पाया जाता है, जो कि हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने दूध इसमें डाल दिया हस्ब ज़रूरत। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। खशखाश की चाय नज़ला, खांसी, ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा आराम पहुंचाती है। छोटे बच्चों को भी आप ये चाय बना के दे सकते हैं, जिन बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम रहता है या फिर सीने पर ठंड रहती है, तो आप ये चाय ज़रूर बना कर दें। घर में आप बुज़ुर्गों को भी बना के दे सकते हैं, बच्चों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये चाय। इसको पीने से नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, सर दर्द, चक्कर आना, थकावट, कमज़ोरी, इंशाल्लाह ये तमाम बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। 1 कप अगर आप इस तरीके से चाय बनाकर पी लेते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है और जब सर्दियां पूरे उरूज पर आ जाती हैं, या फिर जब सर्दियों का मौसम जाना शुरू होता है, तो इस तरह की जो ठंड की बीमारियां हैं वो आम सी होती हैं। तो अगर आप भी इन सब बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ये चाय बनाकर रोज़ाना पी लें। रोज़ाना थोड़ी सी खशखाश आप चाय पकाते टाइम आप डाल लें चाय में, तो यकीन मानिए कि आपके सेहत के ख़ज़ाने की चाबी है ये चाय। इसको पीने से अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम है, फ़्लू है, छींकें आ गई हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की ख़त्म हो जाएंगी, और आप बहुत ज़्यादा इसको पीने के बाद आप अपने बॉडी में रिलीफ़ महसूस करेंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये चाय। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।